बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च के अलावा कोई स्टोरी है ही नहीं और लॉन्ग मार्च से ही फूटती हुई नई नई खबरें हर रोज़, हर घंटा, हर मिनट, हर लम्हा। ठीक है, इस पे बात करनी है। दो टक्कर के लोग यूथियों को मैदान में मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ के पाकिस्तान से नस गए हैं, इस पे बात करनी है। दूसरी बात ये करनी है जनाब के ये असद उमर साहब क्या फरमा रहे हैं, उन्होंने क्या ऐलान किया था जब खान साहब अचानक लॉन्ग मार्च की छोड़ के लाहौर भागे थे और अब खान साहब ने ट्वीट कर दिया है कोई और। अब इस ट्वीट को भी देखेंगे, असद उमर साहब का वो 60 भी सुनवाऊंगा, वो वीडियो भी दिखाऊंगा असद उमर साहब की कि ये कुछ और कह रहे हैं, खान साहब कुछ और ट्वीट कर रहे हैं। किससे मीटिंग हुई है, दाल में कुछ काला है, सूरत हाल क्या है, गड़बड़ है, किसी ने शटअप कॉल दी है, ये सारा कुछ आपके सामने मैंने बयान करना है। लेकिन सबसे पहले अल्लाह ताला के फजल करम से, आपकी दुआओं से ZN न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। भाई हमने कंबल गर्म कपड़े देने हैं, कुछ बस्तियां बच गई हैं आपके तामुन से। आप भरपूर जैसे तामुन कर रहे थे उसी तरीके से ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर रब्ता कीजिए और मालूम कीजिए आप इस कार खैर में कैसे शामिल हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब आ जाइए, दो टक्कर के लोग वो जो कहते थे ना, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़े होकर सेमिनार से खिताब करते हुए कहा था, इस्टेब्लिशमेंट को कहा था, आपको पहली मर्तबा असल में टक्कर के लोग मिले हैं। ठीक है ना, वो टक्कर वाले भाग गए हैं। ठीक, इमरान रियाज साहब भी भाग गए हैं और मुईद पीरजादा साहब भी भाग गए हैं। मुईद पीरजादा साहब जानते हैं ना, डॉक्टर मुईद पीरजादा, वही जो अपने मरहूम वालिद का अंगूठा लगवा रहे थे, जालसाजी कर रहे थे अपने ज़मीन के कागजात पर और फिर पकड़े गए थे और वहाँ पे कैद भी रहे थे और पता नहीं किस किस ने वहाँ से उनकी जान छुड़वाई थी वगैरह, वही वाले। ठीक है ना। और इमरान रियाज साहब को तो आप जानते हैं, उनके बारे में मुबैना तौर पे तो ये मशहूर है कि वो जो गोगी की बोतलें शोतलें लाता था। समझ आ गई ना। अब आगे चलें आगे, क्योंकि टॉपिक बहुत अहम है। तो इमरान रियाज साहब जो है ना वो भी भाग गए और मुईद पीरजादा साहब भी भाग गए। मुईद पीरजादा ने तो खैर अपना बाकायदा वीडियो पैगाम जारी कर दिया कि जी मैं तो बाहर हूँ, मैं चूँकि 4 दिन के बाद अपनी यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से कि मैं मुसलसल ट्रैवल में था, मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अरशद शरीफ साहब का जनाजा भी अटेंड नहीं किया, पहले भाग गए। ठीक है ना। अच्छा, 4 दिन से वो कह रहे हैं कि मैं जो है ना, ये कल से उनकी आई हुई है, तो फिर तो इसका मतलब है नहीं किया, वो तो भाग गए बाहर। और उन्होंने कहा कि जी मैं रेस्ट श्योर कि मैं कीनिया में नहीं हूँ, ये भी बता दिया साथ, मैं UK में हूँ, मैं सेफ जगह पे हूँ। ठीक है जी, वो भाग गए। ये थे टक्कर के लोग। ठीक। अच्छा, इसी तरह से इमरान रियाज साहब बहुत सारा सोशल मीडिया पे चला, मैंने कहा जी मैं पहली वीडियो कर देता, लेकिन बात यह है कि कुछ कंफर्मेशन करनी होती है, जिम्मेदारी होती है। तो खैर वो जनाब उनका हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त मोहतरम सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया कि जी मेरे सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि इमरान रियाज नस गया है। और इमरान रियाज का उन्होंने बाकायदा एयरलाइन का नाम लिखा, फ़्लाइट नंबर वगैरह सारा कुछ। खैर, तो वो लोग हैं जो कह रहे थे जनाब हमारा जीना मरना इधर ये, वो तो आपको पता है ना। वही इमरान रियाज जब उनको पकड़ा गया तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे 5 घंटे के अंदर अंदर न छोड़ा गया तो 5 घंटे के अंदर मैं वो वाली वीडियो रिलीज करूंगा कि तुम्हारे लग पता जाएगा। वो 5 घंटे तो क्या, अब 5 हफ्तों से भी ज़्यादा गुजर गया है। उनको जब 2 दफ़े लगे और उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, वो वीडियो उन्होंने रिलीज ही नहीं की। और फिर इस तरीके से अब वो बाहर जाके, मैंने कल उनका एक क्लिप देखा और वो डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहे थे पाक फौज पे कि अरशद शरीफ को इनसे ख़तरा था। मैंने कहा ये इतना बहादुर कैसे बन गया है कि यहाँ पे पाकिस्तान में खड़े होके, क्योंकि वो तो आपको पता है कि इस इतने बहादुर बनने के लिए तो जिगर गुर्दा चाहिए। ठीक है, तो ये तो खैर वैसे ही इस तरीके के गीदड़ टाइप लोग हैं। और इन्होंने तो क्या, इन्होंने कौन सी को, क्योंकि गीदड़ टाइप लोग जो हर किस्म की 2 नंबरी करते हैं, जिनका मेयार ये हो कि वो उस तरीके से वो किस तरह से ऊपर आते हैं, तो ये गीदड़ टाइप लोग तो जो होते हैं वो कैसे इतने बहादुर बन गए। बाद में पता चला भाई वो तो नस गया है। इस वजह से अब यूथ ये रात से दुआइयां दे रहे हैं भाई, और वो कह रहे हैं कि भाई जान अल्लाह का नाम है, आप हमें बताएं, आप ऐसा ना करें जी, आप वैसा ना करें, आप हमें बताएं आप पाकिस्तान में हैं, इस मुश्किल वक्त में छोड़ के ना जाएं। हकीकी आज़ादी मार्च, वैसे हकीकी फसादी मार्च है, इस हकीकी फसादी मार्च को छोड़ के ना जाएं, आप हमें अकेला छोड़ के ना जाएं,
आप जनाब हमें जवाब दें कि आप पाकिस्तान में हो, वो हों तो जवाब दें, वो बाहर ही हैं, वो नस गए हैं खैर से। अच्छा, असल में मसला ये है, पहले उनको फैसिलिटी थी, दोनों के मुकदमात चल रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पहले उनको ये सहूलत थी, फैसिलिटी थी, जस्टिस चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब वो माशाल्लाह बैठे थे, जो भी यूथिया आता उनको फैसिलिटेट करते, जो भी। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं इस वजह से कह रहा हूँ, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उनके कुछ फैसले बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन जब आप वाज़े डिस्क्रिमिनेशन नज़र आता है ना, नवाज शरीफ की जब तकरीर पर, तहरीर पर, तस्वीर पर इस पर पाबंदी लगी, इन्हीं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की कोर्ट में मुकदमा गया। जस्टिस साहब ने फरमाया था कि क्या हुआ, कौन से उनके हकूक पामाल हो गए हैं, क्या हुआ है, क्या इसमें पैमरा ने क्या कर दिया, इस तरह से रिजेक्ट। ठीक है, जब वही उसी तरह की पाबंदी पैमरा ने लगाई इमरान खान की तकरीर पर, तहरीर पर, तस्वीर पर, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की कोर्ट में वही मुकदमा गया। उन्होंने कहा पैमरा ने जो है ना अपने राइट से, अपने इससे अख्तियारात से तजावुज़ किया है, और पैमरा तो ये कर ही नहीं सकता, इसी की तैसी मंजूर हो गई, एप्लीकेशन ख़त्म, पाबंदी। तो इस किस्म का जब हम डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं तो फिर हम निज़ाम इंसाफ को और इंसाफ को खुद कटहरे में खड़ा हुआ नज़र आता है वो। तो इस फिर बात तो होती है ना कि ये ऐसा क्यों है, जब नवाज शरीफ गए तो उनके वक्त ये हुआ, जब इमरान खान गए तो उस वक्त ये हुआ। जरदारी साहब को कहा है कि आप स्टेचर पे लाओ तब हम जमानत देंगे, प्रोटेक्टिव बेल। इमरान खान बनीगाला में बैठा रहा, सबको पता है कि बिल्कुल सेहतमंद मुशटंडा वो बैठा है बनीगाला में, और वो आए नहीं, उसको वैसे प्रोटेक्टिव बेल दे दी जाए उसकी अदम मौजूदगी में, तो फिर फ़र्क तो पड़ता है ना, फिर डिस्क्रिमिनेशन होता है, फिर निज़ाम इंसाफ कटहरे में नज़र आता है, तो फिर इस तरह की बातें तो होंगी। तो खैर उनको फैसिलिटेट किया गया। तो अब जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट, उनको पता चला कि अब जनाब हमें वो वाली सहूलत तो मुयस्सर नहीं होगी, लिहाजा भागो, ठीक है ना, पाकिस्तान से भागो, निकलो। जो काने होते हैं ना इस तरह से, वो यूं करते हैं कि वो भागते हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान से। अब जो बाकियों के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि फिर बहुत सारी बात कहीं इधर उधर चली जाएगी। तो बात यह है कि अब मैं आपको वो क्लिप सुनाता हूं। रात मैंने एक वीडियो की कि जनाब खान साहब, ज़राए से भी हमें पता चला कि खान साहब भाग गए हैं, अचानक मुरीदके से छोड़ के लॉन्ग मार्च को और लाहौर भागे हैं, और उनकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ठीक है, कोई मुलाकात है इंपॉर्टेंट, और किसी दो ख़ास शख्सियात से। अब वो नहीं पता कि वो कितनी कामयाब हुई है, नाकाम हुई है, अभी तक तो वो कह रहे हैं बहुत सारे लोग उनको शटअप कॉल मिली है। अब देखें कि क्या होता है, आज के खिताबात से भी पता चल जाएगा। लेकिन खान साहब ने उसके बाद एक ट्वीट की, और वो ट्वीट क्या की, मैं आपको असद उमर का क्लिप भी सुनाता हूँ, ठीक हो गया ना। वो कहते हैं जनाब इन सब के लिए, उन सब के लिए जो लाहौर में मेरी मुलाकात की अफवाहें फैला रहे हैं, हमारी वापसी की वजह यह थी कि लाहौर करीब था, प्लस हम पहले ही रात को सफ़र ना करने का फैसला कर चुके थे। पिछले 6 माह से मेरा वाहिद मुतालबा साफ शफाफ इंतखाबात के फौरी इनकाद की तारीख रही है। अगर मुज़ाकरात हुए भी तो मेरा वाहिद मुतालबा यही रहेगा। अब पहली बात तो यह है कि खान साहब ने मुलाकात की तरदीद नहीं की, ठीक है ना। वो कह देते हैं ना कि जो अफवाहें फैला रहे हैं उनके लिए अर्ज है कि मेरी कोई मुलाकात नहीं और मैं करना भी नहीं चाहता, ठीक है, ये है ना। साथ ये भी लिख दिया कि अगर मुलाकात हुई भी तो मेरा वाहिद मुतालबा ये यूथियों को फिर से चूना लगाने का है। असल मसला ये है कि जैसे इमरान रियाज और मुईद पीरजादा और ये सारे लोग यूथियों को चूना लगाते रहते हैं ना, वो अपने व्यूज़ लेने के लिए, अपने यूट्यूब के व्यूज़ बढ़ाने के लिए। आपको पता है यूथिये तो, अच्छा यूथिये उनको ये भी पता है कि हमें सहूलत ये है कि यूथिये उनका अपर चैम्बर फारिग है, वो बिल्कुल ही अकल से खाली हैं, उनका ईवान बाला फारिग है। इस तरह से उनके लीडर भी उनको वही लगाते हैं। सबको पता है कि यूथिये फारिग है, तो उनको भाई जो यूथिया ये कहता है कि मैं तो इमरान खान का पाखाना भी खाने को तैयार हूँ, अब उस यूथिये के साथ बहस कौन करे, उसकी अकल कहाँ होगी। आप मुझे ये तो बताएं ना। जो यूथनी ये कहे कि मैं उसके बेडरूम में जाना चाहती हूं, जो यूथनी ये कहे कि मेरी मां तो इमरान खान से शादी करना चाहती है, जो यूथनी ये कहे कि अगर मुझे शौहर कहे कि आप ना जाओ लॉन्ग मार्च में तो मैं तो तलाक ले लूंगी, जो यूथनी इस हद तक, जो यूथी और यूथनी इस हद तक हो, उनका अपर चैम्बर यहां तक फारिग हो, उनके साथ कोई आप आर्गुमेंटेटिव अंदाज अपना सकते हैं।
उनके साथ कोई आप दलाइल से बात कर सकते हैं। दलील तो उनके साथ होती है जिनका कोई अपर चैम्बर फारिग ना हो, उसमें कोई अक्ल नामी चीज मौजूद हो। यूथियों को तो अक्ल और यूथिया टोटली टू डिफरेंट थिंग्स। अब आ जाएं जनाब, असद उमर ने क्या कहा था ये आप सुने, और झूठ तो कोई इनसे सीखे। असद उमर क्या कह रहे हैं और इमरान नियाजी को दूसरा उन्होंने ट्वीट कर दिया। ये असद उमर ने कहा जिसकी बुनियाद पर मैंने रात व्लॉग भी किया था। ये सुन लीजिए जरा, पहले सुन लीजिए फिर उसके बाद बात करते हैं। इमरान खान साहब की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। उस मीटिंग में उनको अचानक जाना पड़ा लाहौर। वो जल्दी जल्दी इस वजह से भागे हैं। आप सबके लिए उन्होंने ये पैगाम दिया, ये असद उमर ने पैगाम दिया कल रात को जलसे के उस लॉन्ग मार्च के अख्ताम पे कि जब नियाजी फ़ौरन ही नस गया लाहौर, अधूरा मार्च छोड़ के फ़ौरन ही नस गया और इनको मार्च उधर ही ख़त्म करना पड़ा। ये असद उमर साहब खिताब फरमा रहे थे मार्च से। और फिर इमरान नियाजी ने दूसरी ट्वीट कर दी। खैर, इमरान नियाजी ने भी वो ट्वीट नहीं की कि उन्होंने ये कहा कि जी मेरी तो मुलाकात हुई नहीं है। अगर कोई हुई भी सही तो मैं उनको यही कहूँगा इंतखाबात का, ठीक है ना। असल मसला ये होता है ना कि जो यूथी हैं उनका तो अकल तो वैसे कोई नहीं है। और यूथियों का जो मैं कल देख रहा था एक वीडियो, मेरे पास मौजूद है वो वीडियो, आप यकीन कीजिए कि उस वीडियो में औरतों को ऐसे एक मर्द जो है ना कंटेनर में चढ़ा रहे हैं, उनके ऐसे प्राइवेट पार्ट्स पे ऐसे हाथ लगा रहे हैं और कंटेनर में धकेल रहे हैं उनको। अल्लाह मान अल्लाह हफीज़, ठीक। औरतें जिम्नास्टिक कर रही हैं, नाच रही हैं, नाच गाना कर रहा है। अब ये वो लोग हैं जो अरशद शरीफ की डेड बॉडी पे सियासत कर रहे हैं। कल एक ट्विटर सारिफ लिख रहे थे कि अरशद शरीफ की वालदा भी आएंगी। मैंने उनको जवाब दिया भाई अगर वो लॉन्ग मार्च में आई तो उनके दिल पे क्या गुजरेगा। इधर तो ठुमके चल रहे हैं, इधर तो नाच गाने चल रहे हैं। उनका बेटा फौत हो गया बेचारा, तो अब जब उन्होंने ठुमके देखे यहाँ पे और नाच गाने देखे, ठीक, ये पता नहीं कौन सा कल्चर है, ये कौन सी मशरकी तहजीब है, ये कौन सी अखलाकियात और ये कौन सी इस्लामी और रियासत मदीना है कि जहाँ ठुमके चल रहे हैं, जहाँ पे नाच गाना डांस चल रहा है, जहाँ पे इस तरीके से लड़कियाँ लड़के मिक्स हो के डांस कर रहे हैं। ये वो खान साहब ने कहा था ना, आइए हमारे लॉन्ग मार्च में आप बहुत इंजॉय करेंगे। बड़ी इंजॉयमेंट हो रही है भाई, ठीक है ना। तो कल एक खातून ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड की। उन्हें बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया। उन्हें कहा कि ये जो यूथनियाँ लॉन्ग मार्च में शिरकत कर रही हैं, शिरकत करना इनका राइट है, लेकिन अगर इनके साथ कोई हरासमेंट होती है, पब्लिक हरासमेंट होती है इनके साथ, और हरासानी हुई है, हर जलसे में हुई है, दरिंदों की तरह पड़ जाते हैं, ठीक है, अगर ये होती है तो फिर क्या ये कंप्लेंट करेंगे, ये यूथनियाँ कंप्लेंट करेंगी कहीं पर, या ये इमरान खान के उस बयान को कोट करेंगी जो उन्होंने गरीदा फारूकी के बारे में कहा था कि आप मर्दों में आओगी तो इस तरह से तो होगा। तो फिर जब इनके साथ हरासमेंट आए हो तो फिर ये क्या कंप्लेंट करेंगी, या ये गरीदा फारूकी वाले उस बयान को, इमरान खान के उस बयान को आगे सबके सामने पेश करेंगी और अपने दिल को तसल्ली देंगी। मैं हैरान हूँ यार, यकीन कीजिए ये कौन सा कल्चर है, ये ये वही कल्चर है भाई। मैं आपको बताऊं, इसका मुकाबला ना नून लीग कर सकती है, ना मौलाना साहब कर सकते हैं, ना पीपल्स पार्टी कर सकती है, ये जमातें कर ही नहीं सकती। इस किस्म का नंगा एमुनिशन उनके पास है ही कोई नहीं, इस किस्म के नंगी बंदूकें और नंगे कारतूस उनके पास हैं ही कोई नहीं। ये कैसे करें मुकाबला इस किस्म के जज्बे को कि जब आप कंटेनर में औरतों को यूं उनके प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगा के चढ़ा रहे हों। इस किस्म का एमुनिशन किधर है नून लीग के पास, किधर है पीपल्स पार्टी और किधर है मौलाना साहब के पास। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।